अंतर गहनता से जो इच्छाएं उठती हैं, जो चित्त की वृत्तियां हैं, उस पर योग के द्वारा नियंत्रण प्राप्त करना होता है। तो मन को कैसे थॉटलेस बनाएंगे, कैसे अपने आज्ञा चक्र को जागृत करेंगे, कैसे माँ कात्यायनी की शक्ति को जागृत किया जाएगा, इसके लिए अलग अलग ढंग से साधनाएं बताई जाती हैं नवरात्रों के पर्व पर। कात्यायनी माँ की साधना आज्ञा चक्र की साधना मानी जाती है। यह देवी कल्याण करने वाली, वरदान देने वाली ऐसी शक्ति है जिसका प्रभाव दूर दूर तक पड़ता है। कुछ पुराणों में कथाएं हैं जिसमें बताया जाता है कि जब राक्षसों का आतंक बढ़ा तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश से एक पुंज निकला देवी के रूप में। उस पुंज को कहा जाता है माँ कात्यायनी, और यह देवी कात्यायन ऋषि के यहाँ उन्होंने जन्म लिया, इसलिए उनको माँ कात्यायनी कहा गया। इन्हीं देवी की पूजा गोपियों ने यमुना के तट पर भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए की थी। यह देवी अत्यंत शक्तिशाली, दिव्यता से भरी हुई, वरदान देने वाली और साथ ही साथ हमारी वृत्तियों को नष्ट करने वाली, इच्छाओं को नष्ट करने वाली, बुरे संस्कारों का नाश करके हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाने वाली देवी हैं। इसलिए जब प्रार्थना भी कराते हैं तो ऋषिगण ज़्यादातर इस मंत्र का उच्चारण कराते हैं, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। तो जो अंधकार है वो एक्चुअली में हमारे भीतर भरा हुआ है। वो अंधकार दूर होता है जब व्यक्ति की सारी शक्ति एक जगह केंद्रित हो, आज्ञा चक्र पर टिकती है और वहाँ से व्यक्ति अपने भीतर झांकता है। पहली बार जब आज्ञा चक्र में प्रवेश होता है तो अंधकार ही अंधकार दिखता है, क्योंकि हमारे आत्मा पे इतनी सारी लेयर्स हैं, इतने आवरण हैं, इतने अंधकार और इतनी हमने बुरे संस्कार डाले हैं कि पहले उसे काटना पड़ता है। तो अंधकार जब हम देखते हैं, उस अंधकार में फिर एक ज्योति पुंज प्रकट होगा, तो उस ज्योति पुंज तक पहुंचना है। तो प्रार्थना करते करते हम उस पुंज तक पहुंचते हैं जब आज्ञा चक्र पर साधना होती है। तो माँ कात्यायनी की साधना के लिए भी सर्वप्रथम हम मंत्र का उच्चारण करते हैं। मंत्र का उच्चारण करते हुए माता से प्रार्थना करते हैं कि हमें अंधकार से बचाओ और हमें प्रकाश के दर्शन करवाओ, ज्योति के दर्शन हो। प्रार्थना करते करते फिर जब साधक का मन टिकना आरंभ होता है, उसे अच्छा लगने लगता है, फिर उसे मंत्रा चैंटिंग, मंत्र का जाप बोरिंग नहीं लगता। उसे ऐसा नहीं लगता है कि मैं उब रहा हूँ, थक गया हूँ। उसे आनंद आने लगता है। उसे लगता है पता नहीं इतनी देर ही मैंने क्यों किया, मुझे तो और करना चाहिए, मुझे तो पूरा दिन करना चाहिए, और दिन रात वह मंत्र अंदर गूंजने लग जाए। तो समझ लीजिए कि मन अब टिक रहा है, मंत्र अब सिद्ध होने लग गया। वह मंत्र अब आपको लाभ दे रहा है, यानी शक्ति दे रहा है। फिर मंत्र सिद्ध होते हैं, फिर आपका मन टिक रहा होता है, आज्ञा चक्र पर ऊर्जा ईश्वर देते हैं। एक और तरीका होता है आज्ञा चक्र की साधना के लिए। इसके लिए कहा जाता है कि भगवान शिव जहाँ पर स्थापित हों, शक्ति जहाँ स्थापित हों, उस स्थान पर बैठकर आप मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें। आपका मन ज़रूर टिकेगा। मन में जो अशांति है, ऐसा लगेगा जैसे आनंद की किरणें दूर से
आपकी ओर खिंची चली आ रही हैं। जैसे दूर कैलाश पर, पहाड़ों पर कोई हल्के से जैसे हवा का झोंका वहाँ से चलता हुआ, फूलों की घाटियों को छूता हुआ बिल्कुल आपके माथे पर स्पर्श कर रहा है, जैसे प्रेम से कोई हाथ लगा रहा हो। और वह स्पर्श, वह हवा का झोंका सुगंध लिए हुए आपको पूरी तरह से पवित्र कर रहा है, फ्रेश कर रहा है, और आपके रोम रोम में जैसे सुगंध फैल रही है। तो इस प्रकार से जब भावना बनाई जाती है और भगवान शिव और शक्ति के सम्मुख बैठकर प्रार्थना की जाती है, तो आपके आज्ञा चक्र पर प्रभाव पड़ेगा। एक बेनिफिट और होता है जो साधकों को मिलता है, वह है उनका यह जो आज्ञा चक्र है, 6 एनर्जी सेंटर है, उसमें ऊर्जा मिलने से उस व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बढ़ती है, उसका विज्ञानमय कोश पवित्र होता है, अंदर जो सूक्ष्म शरीर हैं उसके अंदर प्रभाव पड़ता है, दिव्यता आने लगती है चेहरे पर। उसे समझ आ जाता है क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए गलत है। जो गलत है उस मार्ग पर वह व्यक्ति कभी जाएगा ही नहीं। यदि आपको पता हो कि ये रास्ता मुझे मेरे घर तक पहुंचा देगा और दूसरा रास्ता मुझे भटका देगा, तो आप गलत रास्ते पर क्यों जाएंगे? आप कभी नहीं जाएंगे। आप कहेंगे कि मेरी बुद्धि सही कार्य कर रही है, मैं सही रास्ते को अपनाकर मैं अपने घर पहुंचूंगा। तो ऐसे ही व्यक्ति की ज़िंदगी में होता है। जब आपको समझ आने लग जाती है कि क्या सही क्या गलत, यह निर्णय करने वाली बुद्धि आती है, जागृत होती है, तब मनुष्य सही मार्ग का चुनाव कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है, तब पीछे नहीं हटता। तो ऐसी शक्ति देने वाली जो माँ है, कात्यायनी माँ, जो आज्ञा चक्र को जागृत कर देती हैं, ऐसी देवी का आवाहन करें और माँ को पुकारते हुए यही बोलें कि हे माँ, बुद्धि दो, शक्ति दो, दिव्यता दो, ऊर्जा दो। मेरे अंदर इतनी शक्ति आए कि मैं अपना भी उत्थान कर पाऊँ और इस जगत का भी उत्थान कर पाऊँ। तुम्हारी शक्ति से ही दुनिया के सभी कार्य पूरे होते हैं। तुम मुझे शक्ति दोगी तो मैं अपनी इस छोटी सी दुनिया को स्वर्ग जैसा बना पाऊंगा और इस संसार को भी स्वर्ग बनाने के लिए प्रयास करूंगा। ऐसी भावना आपके अंदर जागे तो माँ इतनी करुणामय है कि वह अपनी शक्ति ज़रूर साधक को देती हैं। शून्य में, ब्रह्मांड में जब भी भक्त की पुकार जाएगी, वो पुकार सुनी जाती है।